बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए मटन गोश्त की ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आया हूँ। ये मटन गोश्त हम आपको देगी स्टाइल यानी जिस तरह कमर्शियल तरीके से देग का गोश्त तैयार किया जाता है सेम उसी तरीके से आपको घर पे बनाना बताएंगे। डिटेल से रेसिपी आपके साथ एक्सप्लेन की जाएगी और इंशाल्लाह एक ही बार वीडियो को देखने के बाद आप भी देगी गोश्त बनाने के एक्सपर्ट हो जाएंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको रेसिपी की समझ आ जाए और जब भी आप इस रेसिपी को घर पे ट्राई करें तो इजीली बना सकें। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर लेंगे एक पैन जिसमें हम ऐड करेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले जिसमें 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बादियान का फूल, 1 तेज़पात, 3 लौंग, 25 से 30 दाने साबुत काली मिर्च के और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करके इनको हम 40 से 50 सेकंड के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर सोते कर लेंगे। ज़्यादा देर तक आप इनको सोते ना कीजिएगा वरना ये जल जाएंगे, जिससे एक तो इनकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी और दूसरा गोश्त में से कड़वा टेस्ट आएगा और आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। खड़े मसालों को सोते करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ बारीक कटे हुए प्याज जिनको हम हाई फ्लेम के ऊपर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमें तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे हैं और प्याज जो हैं गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे 1 केजी मटन जिसको हमने अच्छी तरह से वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर लिया था और दरमियाने साइज़ की हमने बोटी बनवा ली थी। आप इस रेसिपी को मटन और बीफ दोनों में तैयार कर सकते हैं। रेसिपी का जो तरीक़ाकार है वो सेम ही है। अब इस मटन की हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। तो दोस्तों, तकरीबन हमें 10 से 12 मिनट लगे हैं और मटन की अच्छे से बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट की भी हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट तक बुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और जब इसकी अच्छे से बुनाई कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। 3 अदद हमने टमाटर लिए थे जिनको हमने मिक्सी में डाल के पेस्ट तैयार कर लिया था। अब इस पेस्ट की भी हम हाई फ्लेम के ऊपर ऑयल सेपरेट होने तक बुनाई करेंगे। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो यहाँ पर हमने टमाटर के पेस्ट की भी अच्छे से बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून देगी मिर्च ऐड करेंगे, ज़बरदस्त कलर लेके आएगी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद हाई फ्लेम के ऊपर इनकी भी अच्छे से बुनाई करेंगे। बुनाई के ऊपर आपने कोई कसर नहीं छोड़नी क्योंकि ये जो देगी रेसिपीज़ होती हैं इनकी बुनाई जो है रूटीन से हट के थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो आपने अच्छे से बुनाई करनी है। तो यहाँ पर जब स्पाइसेस की बुनाई कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें हम ऐड करेंगे 100 ग्राम दही जब भी आप लें मीठा वाला लें, खट्टा वाला दही आपने नहीं लेना वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। अब दही की भी आपने हाई फ्लेम के ऊपर ऑयल सेपरेट होने तक अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। दोस्तों, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। घर में दावत हो, मेहमान आने हों या कोई भी आपके घर में खास फंक्शन हो तो आप इसे बनाएं। इंशाल्लाह मेहमान आपकी तारीफ़ करेंगे। तो चलें जी दोस्तों, दही की भी हमने ऑयल सेपरेट होने तक अच्छे तरीके से बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब इसमें ऐड करेंगे पानी आधा लीटर। इसी पानी से ही एक तो हम गोश्त को टेंडर करेंगे और इसी से ही जितना भी हमें शोरबा रिक्वायर्ड होगा वो भी बनाएंगे। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर से कवर करके 35 मिनट के लिए गोश्त को टेंडर होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 35 मिनट गुजर चुके हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि गोश्त की क्या कंडीशन है, गोश्त हमारा टेंडर हुआ है या नहीं। इन केस गोश्त टेंडर नहीं होता तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के टेंडर कर लीजिएगा और इसकी हम इस टाइम पे मज़ीद बुनाई नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि हमने फुल जो बुनाई है कर ली थी। तो ये देखेंगे गोश्त जो है अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब इसमें एंड पे जाके 5 से 6 चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ और जस्ट 1 मिनट तक मिक्स करने के बाद
हमारी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसे मज़ीद गाढ़ा करना है या इसमें पानी डाल के थोड़ा सा मज़ीद शोरबा रखना है। तो यहाँ पर हमें इतना ही रिक्वायर्ड था। तो चलें करते हैं डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं फ़ाइनल लुक। होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आपको नई नई रेसिपीज़ और फूड आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।